जगदीप सर, प्रधानमंत्री जी मधुबनी जाएंगे, जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। एयरपोर्ट पे बैठक कर लेंगे, तमाम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, मंत्रियों के बीच में जहां सर्वदलीय बैठक होगी वहां नहीं जाएंगे। कानपुर में घटना हुई, वहां कानपुर ने अपना एक बेटा खोया, वहां नहीं जाएंगे। मधुबनी चले जाएंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने हैं। साथ में जो जिसका जिक्र अभी सुनील सर ने किया, संविधान बदलने की इच्छा जो है वो खत्म नहीं हुई है, केवल दब गई है, क्योंकि 400 सीटें आई नहीं। समय समय पर वो इच्छा जो है उबाल मार रही है। मणिपुर इतने समय से पुकार रहा है, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अन्य प्रदेशों में राजनीतिक सभाएं करेंगे क्योंकि वहां चुनाव है। ये 2014 से पहले जो कोई भी घटना देश में होती थी उसके लिए जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद एक परिवर्तन बहुत बड़ा आया है कि अब जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी है नहीं और विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है। और अगर कुछ बचता है तो फिर वो नागरिकों की जिम्मेदारी। ये जो एक तरह का विमर्श पैदा हो गया है और कर दिया गया है, स्थापित करने की पूरे प्रयास किए गए हैं, ये उसी की आगे श्रृंखला बढ़ती है कि वो इस प्रकार की एक बैठक जो सर्वदलीय बैठक है जिसमें एक सामंजस्य बनना चाहिए, देश के प्रति एक गंभीर मसले को, एक मुद्दे पे विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन वहां अहंकार और अपने अपने अहम की वजह से उस बैठक में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके लिए प्राथमिकताएं दूसरी। एयरपोर्ट पे अगर आप मीटिंग कर लेते हैं, वही मीटिंग आपको किन विषयों पे करनी है वो विषय आपको पहले से पता है। सरकार का इतना बड़ा अमला है और आप निरंतर आपस में संवाद में हैं। मीटिंग करने के लिए तो आपको एक ऐसे अवसर या ऐसे समय की जरूरत होती है जहां आप किन्हीं विषयों पे गंभीरता से किसी आकलन पे पहुंच पाए और उसके बाद कोई निर्णय कर सकें। तो क्या निर्णय सामने आया? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आप देखेंगे कि जो भी किया जा रहा है वो केवल मात्र एक एक तरह का प्रचार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सरकार का जो दायित्व है, वहां के जो प्रशासन का जो दायित्व है, अब आप देखिए कि वहां प्रशासन किसका है। हालांकि वहां चुनी हुई सरकार, लेकिन जो कंट्रोल है वहां एलजी का है, प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। और जो प्रशासन की कमांड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री उसमें सीधी नजर रखते हैं। तो अब ये क्या कहा जाए? जिस प्रकार से किरण रिजिजू ने कल बोला है कि सुरक्षा में चूक हुई है, क्या उसका मतलब ये है कि जो जितनी भी एजेंसीज हैं या जितने भी घटक हैं उस प्रदेश के लिए दायित्व जिनका बनता है उनमें आपसी तालमेल नहीं? इसको मान लिया जाना चाहिए कि एलजी, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, तीनों में आपस में कोई तालमेल नहीं, तीनों ही आपस में उलझे हुए हैं। तो क्या ये उसी का परिणाम है? और देखिए कि जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां बताया कि वो एक मिलिट्री के कैंप के सामने से चले जा रहे हैं, ऊपर गए हैं और वहां पैदल जाने का रास्ता नहीं है, सबको वहां मालूम है कि कौन लोग कितने जा रहे हैं। और एक ऐसा स्थान जिसको ये माना जाता है कि जो जंगलों से लगा हुआ है और जो एक खतरनाक ऐसा टेरिटरी बन सकता है या एरिया बन सकता है जो किसी भी जद में आ सकता है, वहां के लिए कोई आपकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता नहीं, आपने कोई सुरक्षा नहीं की। उसके बाद जो जो मूल सवाल था, मूल सवाल है कि किसका ये फेलियर है, उसकी जवाबदेही कहीं तय नहीं होनी। लेकिन उससे चीजें डाइवर्ट करके सिर्फ इस चीज पे लाया गया कि ये एक धर्म विशेष के ऊपर टारगेट है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि जिस प्रकार से पूरे कश्मीर में एक प्रदर्शन हुआ और इसकी निंदा की गई और जिस तरह से पूरा कश्मीर एक तरह से खड़ा हो गया, और वो कश्मीर जिसमें पहले इतने वर्षों से, देखिए राय साहब, ये एक मामला ऐसा है जिसको निपटाना हो ना तो इसको निपटाया जा सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि एक पूरे देश की सरकार, पूरे देश की मशीनरी, पूरे देश का
ताकत संसाधन आपके पास है, लेकिन ये लगता है कि जिस तरह से प्रलॉन्ग होता है, इतने समय से ये लटकता आ रहा है, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। तो ये सीधे सीधे रूप में ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, ये भले किन्हीं कंट्रीज की हो। इसको समझा जाना आवश्यक है, क्योंकि इसका समाधान करना कोई बड़ा वो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि इसका समाधान हो नहीं सकता। आज भी आपने संधि को रद्द किया, पहले भी ये बात हुई थी, जल संधि को रद्द करेंगे या इस तरह के कुछ सैंक्शंस लगाएंगे। अगर आपको सैंक्शंस ही लगाने हैं, या आपने पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया, क्या आपने सैंक्शन लगा दिए जो हमारे पोर्ट्स हैं कि वहां उनके थ्रू व्यापार नहीं होगा। आप सैंक्शन लगाना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट बना के आप रखिए ना सामने, आप कहिए ना कि किस किस चीज में सैंक्शंस लगेगी और क्या आपका आगे निर्णय होना है। अगर एक शत्रु देश है, अगर शत्रु देश ने उस आतंकवाद को पोषित किया है, तो आप इतने साल से क्या कर रहे थे? आपके पास पहले भी घटना हो चुकी है पुलवामा की, आपके पास निरंतर घटनाएं हो रही है। 2014 से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं हुई, 28 घटनाएं हुई हैं, और उन 28 घटनाओं के बाद भी अगर आपके पास सबक नहीं, और आज भी अगर आपके पास वही एक सैंक्शन या कुछ एक टेम्परेरी मेजर्स हैं, तो उसको क्या समझा जाए? ये गंभीरता का सवाल है। जो गंभीरता पहले जिसका जवाब मांगा जाता था, आज उसी का जवाब देने से बचने के लिए ये सारे प्रयोजन दिखाई देने लगते हैं, जो हाँ, हाँ। दुनिया भी समझ रही है, जो देश के नागरिक भी समझ रहे हैं, और वो प्रश्न करने लगे, और वो प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। और जिस प्रकार का ये एक उन्माद, जो एक विभाजन, जो सामाजिक तौर पे, सांप्रदायिक तौर पे करने के प्रयास किए गए, उसको नकार दिया गया है, वो देश के द्वारा ही नकार दिया गया है। ये इनकी सबसे बड़ी और चूक है। जगदीप सर, एक लास्ट कमेंट छोटा सा, ये जो मोदी जी ने किया, रैली, जांच से भागना, सवाल का जवाब न देना, इसने देश के लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। जगदीप सर अनम्यूट करिएगा। जी। देश के लोगों का गुस्सा तो उनकी परछाई पे पैर पड़ने से बढ़ा है। और रही बात ये कि जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, तब उनको एहसास हुआ है कि वो किस स्थिति में है, और जो अभी तक प्रचार के द्वारा उनके सामने स्थितियां पेश की गई हैं, वो क्या है। तो आज जो जिस भ्रम में ये स्थितियां थी, जिस भ्रम में ये चीजें चल रही थी, वो धीरे धीरे भ्रम टूट रहे हैं, इसलिए लोगों का गुस्सा आगे बढ़ा है। और रही बात इनकी, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इनके और भी कर्तव्य हैं, और कर्तव्य उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, बजाय इसके कि एक प्रदेश के चुनाव की रैली की जाए। देश की प्राथमिकताएं तय करना वो अलग है, और एक पार्टी की प्राथमिकताएं तय करना वो अलग है। आज ये सबके सामने है कि प्राथमिकताएं कौन सी तय की गई हैं, इसीलिए देश के लोगों का गुस्सा बढ़ा।